ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लूकोज लोड के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अर्थ होता है कि अगर 100 ग्राम जो ग्लूकोज है अगर वो हम लेते हैं और जितना तेज़ी से वो बढ़ाता है उसके तुलना में कितना तेज़ी से कोई भी खाना बढ़ा रहा है आपके शुगर के स्तर को। तो यहाँ देख रहे थे, यहाँ परिभाषा यही हुआ है कि इसको हम लोग 0 से लेकर 100 के बीच में रखते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड है वो है प्योर ग्लूकोज जिसका 100 मान के चलते हैं। उसके तुलना में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अर्थ होता है कि कितना तेज़ी से ग्लूकोज की तुलना में वो बढ़ाता है। ग्लूकोज का जो है सबसे हाईएस्ट आता है 100 और उसके तुलना में ऐसे भोजन जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे होता है उसको लो बोलते हैं। 56 से लेकर 69 तक, यानी सीधा सी भाषा में याद रखिए 55 से लेकर 70 तक याद करने में सुविधा होगा। 20 वाला है और नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाना खाने से आपको शुगर बढ़ने का जो प्रॉब्लम होता है, जो आपका शुगर बढ़ जाता है, फिर आपको डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो नहीं होता या कम होता है। जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाना को हमको पसंद करना चाहिए। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरे कार्बोहाइड्रेट को एग्जैक्ट जो होता है शरीर में उसको वो कंसिडर नहीं कर पाता है, इसीलिए एक दूसरा शब्द है ग्लूकोज लोड। यहाँ देख रहे हो ग्लूकोज लोड है। ग्लूकोज लोड जो है ये बताता है कि कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है और उसमें कितना मात्रा है, दोनों को मिला करके होता है। अब इसको देख सकते हैं कि ग्लूकोज लोड हम लोग 10 से 20 वाला जो खाना होता है वो मीडियम होता है, यहाँ तक आप लेने में आपको सेफ़ है, कोई असुविधा नहीं है। क्योंकि शुगर ज़्यादा होगा तो शुगर लेवल से क्रॉस करेगा तो शरीर आपके कष्ट में जाएंगे, ग्लूकोज बढ़ने से कॉम्प्लिकेशन होगा और आप परेशानी में जाएंगे। तो जो भी लोग डायबिटीज़ के हैं और जो डायबिटीज़ के नहीं भी हैं, जो अपने हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, वेट को सही करना चाहते हैं, तो अपने ज़िंदगी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वैसे लोग भी तो डायबिटीज़ में खास एकदम ज़रूरी है। तो जो मीडियम ग्लूकोज लोड है 10 से 20 वही होना चाहिए, यानी 20 से ज़्यादा जाए तो हाई ग्लूकोज लोड होता है जो कि खतरे के कारण है। तो यहाँ हम ग्लूकोज लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है कि किसी भी खाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेकर के उसके अंदर खाना के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको गुना करके 100 से भागा देते हैं, तो वो होता है आपका ग्लूकोज लोड। तो सबसे पहले कोई खाना लेते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, फिर देखते हैं उस पूरे खाना में कितना कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है, फिर उस फार्मूला को अप्लाई करके हम निकालते हैं ग्लूकोज लोड। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि अगर व्हाइट ब्रेड है, उजला ब्रेड जिसको लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है और एक ब्रेड का जो टुकड़ा होता है स्लाइस में 30 ग्राम होता है जिसके अंदर 15 ग्राम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 15 को 70 से गुना करके फिर 100 से अगर हम भागा देते हैं तो वो 10.5 ग्लूकोज लोड का होता है। तो 10.5 ग्लूकोज एक तक तो सही है, अगर जैसे हम 2 खा लेते हैं तो हमारा खतरे घंटी है, इसीलिए हम लोग व्हाइट ब्रेड खाने से हम लोग मना करते हैं। आप समझिए 30 ग्राम का व्हाइट ब्रेड इतना खतरनाक है, अगर ये 100 ग्राम खाइएगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा, इसलिए व्हाइट ब्रेड खाने से मना किया जाता है। क्योंकि अगर हम 3 व्हाइट ब्रेड खा लेते हैं लगभग, तो 3 व्हाइट ब्रेड हो गया लगभग 10 या 30 ग्लूकोज लोड जो कि खतरे के कारण है। वही देखिए आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स का 70 है, इसका ग्लाइसेमिक 80 के आसपास है। वाटरमेलन जिसको हम लोग तरबूज बोलते हैं, तो तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है और इसमें 100 ग्राम को जो तरबूज हम लोग खाते हैं उसमें सिर्फ 7 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी ज़्यादातर तरबूज कैसा आप लोग भी जानते होंगे, तरबूज में ज़्यादातर क्या होता है, पानी होता है, तो सिर्फ 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और इस 7 को 80 से गुना कीजिए फिर 100 से भाग दीजिए, 5.6 ही ग्लूकोज लोड होता है जो बहुत ही कम होता है। इसलिए 100 ग्राम तरबूज के हिस्सा को खाने में कोई आपत्ति नहीं है डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी। वही आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर खतरा कारण है। अब जहाँ मान के चलिए 100 ग्राम में आपका 5.6 ही ग्लूकोज लोड है, तो अब 200 ग्राम तक खाइए तो सेफ रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ग्लूकोज लोड का। ग्लूकोज लोड जो है आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के और जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसके गुना करके जो निकलता है उसको लोग ग्लूकोज लोड बोलते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो बहुत लंबा आदमी है, मोटा आदमी है, तगड़ा आदमी है, जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है उसको ज़्यादा खाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि हर वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी खाना से मिलता है। इसलिए जो ज़्यादा परिश्रम करता है उसके लिए ज़्यादा ग्लूकोज लोड वाला खाना भी नुकसान नहीं करने जा रहा है। और जो कम वजन वाले हैं, जो एकदम शारीरिक परिश्रम है, उसके लिए कम खाना ही अच्छा, अगर ज़्यादा वो खाता है तो वो खतरे की घंटी है। इसलिए जो आदमी दिन भर बैठे रहते हैं और वो अगर अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तो समझिए उसके जीवन में खतरे की घंटी बज रही है, जिससे उसको बचना होता है। तो यही बात हो गई, टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए हम लोगों को दिन भर में, तो वो आपको बता दे रहा है कि जो ज़्यादा बड़ा आदमी है, ज़्यादा उसका लंबाई हाइट ज़्यादा है ज़्यादा खाएगा,
जो ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करता है ज़्यादा खाएगा, और हर आदमी का थोड़ा सा लगभग अलग अलग होगा, क्योंकि आदमी का व्यवहार अलग होता है, कितना एक्सरसाइज दिन भर में कर रहा है, कितना फिजिकल वर्क कर रहा है, वो अलग होता है। तो इस तरह से खाना का सिस्टम कुछ हद तक अलग होगा। अब हम लोग चल रहे हैं खाना में कि कितना हमारा कार्बोहाइड्रेट, जानते हुए पूरे जो एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए, मान लीजिए 2000 कैलोरी चाहिए, 1800 कैलोरी चाहिए, 2200 कैलोरी लगभग, जो हमारे जो कम चलने वाले लोग हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, उसके लिए 1800 कैलोरी दिन भर में काफ़ी है। जो ज़्यादा परिश्रम करते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि 45 से 65% जो है कैलोरी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, और बाकी के बाकी आपको मिलना चाहिए प्रोटीन और फैट से। अब मान ले चलते हैं कि एक लोग जो इंडिया में नाश्ता करते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। अगर वहाँ 2 पीस इडली खाते हैं, और इडली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, चूँकि इडली बनता किससे है, चावल से और उड़द दाल से बनता है इडली, और उसका जो है लगभग उसमें 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 60 है। तो 30 को 60 से गुना करके 100 से भगा तो 18 हो गया, जो मीडियम ग्लूकोज लोड है। तो आप 2 इडली खा सकते हैं, लेकिन 2 इडली की जगह 1 डोसा भी खाते हैं, जिसका सिर्फ वजन 80 ग्राम ही है। मान लीजिए यहाँ 100 ग्राम है, या सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम है, तो भी इसका जो है ग्लूकोज लोड जो है 19 के आसपास आता है। यानी 1 डोसा 2 इडली से ज़्यादा पावरफुल है ग्लूकोज बढ़ाने के मामले में। किसके मामले में, ग्लूकोज बढ़ाने के मामले में। यहाँ चलता है ग्लूकोज लोड का मतलब ओवरऑल ग्लूकोज कितना तेज़ी से आपकी इंसुलिन को परेशान कर रहा है। एक पोहा लेते हैं, 1 कप पोहा जिसमें 150 ग्राम का लगभग मात्रा रहेगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है 35 है, गुना करते हैं 100 से भाग 19 के आसपास, जो कि एकदम बॉर्डर पर चला जाता है। यानी 1 कप पोहा आप अधिकतम खा सकते हैं। एक पराठा लेते हैं तो कितना आता है उसको भी दिखा दे रहा है, उसके अंदर 19.5 जो है ग्लूकोज लोड है, जो कि अच्छा खासा है। यानी डायबिटीज़ के मरीज कभी भी एक पराठा ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, और एक पराठा दूसरा भी चीज़ खाते वो भी ग्लूकोज लोड ऐड करता है। तो अब आपका 20 के ऊपर गया तो आपका खतरे में घंटी है। यानी एक पराठा कोई खाए तो बाकी सलाद, ऐसे सलाद खाए इसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। सब्जी खाए इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत नहीं या कम होता है, हरी सब्जी खाए, साग खाए, तो ऐसे चीज़ से मिलाकर पराठा खाते हैं तो कोई खतरा नहीं। और पराठा तब आलू खाते हैं तो खतरे, पराठा साथ आप और भी कोई घी वाला आइटम खाते हैं तो भी खतरा है। तो इस तरह से जो है ग्लूकोज लोड का कंसेप्ट है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को उसके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से गुना कर दीजिए और 100 से भगा दीजिए, तो वो जो निकलेगा ग्लूकोज लोड है, जिसमें 10 से लेकर 20 तक का ग्लूकोज लोड एक खाना में आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज़्यादा देते हैं तो खतरे की घंटी है, आपके इंसुलिन को मेहनत करना पड़ता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो खतरे में चले जा रहे हैं। एक उपमा होता है जिसका ग्लाइसेमिक 68 है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40 है। 150 ग्राम के उपमा में, 1 कप उपमा में 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइसेमिक 68 है। 40 को 68 से गुना करके 100 से भगा देते हैं तो लगभग 27 आता है, जो कि खतरा है क्योंकि वो 20 से ज़्यादा हो, इसलिए उपमा आप नहीं खा सकते हैं 1 कप। तो अगर कोई नाश्ता लेता है तो इडली लेता है, देखिए तो इस इडली का ग्लूकोज लोड 18 हो गया, सांभर का ग्लूकोज लोड 4 है, चटनी का 2 है, तो टोटल ग्लूकोज हो गया 24.5। तो इस तरह से अगर आप 2 इडली खाते हैं इस सब मात्रा में तो आप खतरे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल मिला करके 24 हो रही है। 1 ठो अगर सिर्फ इडली खा ले 2 ठो तो चलेगा, लेकिन इडली के साथ अब ये सब मिलाते हैं सांभर और चटनी तो 20 के बाहर चला जाता है, जो कि खतरा है। हम लोग बोलते हैं 10 से लेकर 20 ग्लूकोज लोड सही है। तो आपको मान के चलना है, खाना को छोटे छोटे टुकड़े में बांटिएगा तो ग्लूकोज लोड घट जाएगा। वही एक इडली खा लीजिए सब, फिर 3-4 घंटा फिर दूसरा इडली खा लीजिए तो फिर आपको चलेगा। तो इसलिए खाना को डायबिटीज़ में तोड़ कर खाना चाहिए। खाने के साथ ऐसे चीज़ मिलाना चाहिए जिसका ग्लूकोज लोड ही नहीं होता हो, जैसे खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, इस सब का ग्लूकोज बहुत कम होता है, खीरा का तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से जो है ग्लूकोज लोड को कम किया जाता है। ग्लूकोज लोड कम करने का और तरीका, जैसे दही मिला दिए या रात भर छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं तो जो फर्मेंटेशन होता है उसमें ग्लूकोज लोड को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है। या आप बोलते हैं कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना को डोसा के साथ में आप दही मिला दीजिए, सब्जी मिला दीजिए तो उसका ग्लाइसेमिक ओवरऑल ग्लूकोज लोड घट जाता है। और सब्जी मिला देते हैं पेट जल्दी भर जाता है, सब्जी से या सलाद खा के पेट भर जाता है तो खाना भी कम खाते हैं तो ओवरऑल मात्रा कम गया तो आपका ग्लूकोज लोड ही कम हो गया। तो इस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो खाना में या तो कम ग्लूकोज ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना चुनिए, जैसे बोला जाता है छोटा छोटा मरुआ हुआ, आपका ओट्स हुआ, तो ये सब जो खाते हैं छोटा छोटा दाना का, जो उसमें क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका और भी कम होता है।
तो वो और कम खतरनाक होता है, उसमें और फायदेकारक होता है। उसमें अगर फाइबर मिला दीजिए, सब्ज़ी मिला दीजिए, दाल मिला दीजिए, दही मिला दीजिए। दाल और दही का जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल और रोटी गेहूं की तुलना में कम होता है, इसलिए अगर दाल ज़्यादा खा लेते हैं और चावल कम खाते हैं तो वो भी ग्लूकोज को कम बढ़ाएगा। यानी दाल का मात्रा बढ़ा कर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम बोलते हैं। साबुत अनाज में होता है क्या है, फाइबर होता है, इस कारण से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओवरऑल घट जाता है। तो कोई भी डायबिटीज़ मरीज है उसको ये समझना जरूरी है, खाने को थोड़े टुकड़े में बांटे, खाने के अंदर हरी साग सब्जी सलाद फाइबर का मात्रा बढ़ाए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओवरऑल को कम कर देता है और इसके कारण से ग्लूकोज लोड घट जाता है। और प्रिसाइज ग्लूकोज लोड चाहिए, कितना काम करना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, तो पूरा डिटेल चाहिए तो आपको डाइटिशियन से ही मिलता है, जो कि डाइट के बारे में अच्छा जानता है। धन्यवाद।